बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफजल। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। उसके बाद जो मुख्तलिफ़ न्यूज़ हैं, कंपनीज़ की न्यूज़ हैं, मुल्की इकॉनमी के हवाले से कुछ न्यूज़ हैं, उनका जायज़ा लेंगे। और लास्ट में आपके सवाल व जवाब जो आपने कमेंट्स में किए होते हैं, इन सब पर बात होगी। तो सबसे पहले मार्केट की जो सूरत हाल है उसकी तरफ आने से पहले एक रिक्वेस्ट छोटी सी कि आप चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स में दिलचस्पी रखते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर आप लेन देन करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो इसके लिए हर तरह की हमारी कोशिश होती है कि आपको अपडेट कर सकें। तो इस हवाले से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मार्केट ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया है। वो जो करेक्शन हो रही थी और मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा था, जुम्मे वाले दिन के बाद आज सोमवार को भी दूसरे दिन मुसलसल मार्केट ने कुछ पॉजिटिव शो किया और मार्केट 573 पॉइंट्स के साथ प्लस के साथ बंद हुई है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। मार्केट आज ओवरऑल सारा दिन ही तकरीबन पॉजिटिव रही है। मार्केट ने 1,15,845 पॉइंट्स पर क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। उसका आप देख सकते हैं कि आज तकरीबन 0.50% मार्केट में इजाफ़ा हुआ है। KSE 100 इंडेक्स जो है उसमें शामिल जो 60 कंपनीज़ हैं वो प्लस में बंद हुई हैं, 37 कंपनीज़ जो हैं ये माइनस में बंद हुई हैं और 3 कंपनियां जो हैं वो अनचेंज रही हैं, यानी उनमें कोई तब्दीली नहीं आई, उनकी कीमत वही है। तो इस हवाले से मार्केट इस वक्त नेक्स्ट क्या करने जा रही है, मार्केट को मॉनेटरी पॉलिसी का इंतज़ार है। जो 27 जनवरी को बरोज़ सोमवार इजलास है, जिसमें तवक्को की जा रही है कि 1% या 2% तक मज़ीद कट लग सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट में कमी होती है 1 से 2% तक का ये कट लगता है, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त कट लगेगा। अगर 2% होगा तो इसका मार्केट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त खैर मकदम कर सकती है। 1% से थोड़ी बहुत मायूसी भी हो सकती है, लेकिन मार्केट को इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। आज सारा दिन जब ट्रेडिंग होती रही तो उसमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, जिसमें हमने देखा कि लोटे केमिकल्स, मैपल लीफ और बेस्ट वे सीमेंट और सरल जैसी कंपनियां प्लस में रहीं, जबकि महमूद टेक्सटाइल मिल, यूसुफ वेविंग मिल्स, साजगार और SNGP एयरलिंक जैसी कंपनियां माइनस में रहीं। जिन कंपनीज़ ने इंडेक्स को सहारा दिया इनमें एंग्रो होल्डिंग्स, फौजी फर्टिलाइज़र्स, मिज़ान बैंक, सरल और मैपल लीफ की कंपनियां शामिल थीं। और जिन कंपनीज़ ने इंडेक्स को नीचे की तरफ धक्का देने की कोशिश की उनमें मारी पेट्रोलियम, उसके अलावा PPL, सिस्टम और PSO की कंपनीज शामिल थीं। तो ये वो कंपनीज थीं जिन्होंने नीचे की तरफ धक्का दिया इंडेक्स को, लेकिन उसके बावजूद इंडेक्स अपनी जगह पर आज पॉजिटिव ही रहा और पॉजिटिव ही शो करता रहा। इस दौरान में हमारी जो पेड ग्रुप्स की सर्विसेज के दौरान जो कॉल्स हिट हुई हैं उसमें फातिमा फर्टिलाइज़र, उसमें दूसरी कंपनी लोटे केमिकल्स, तीसरी कंपनी फौजी फर्टिलाइज़र और चौथी कंपनी सिटी फार्मा थी। जो सिटी फार्मा को आज अपर लाइक भी लगा है और ये चारों कॉल्स हमारी आज हिट हुई हैं। इसके बाद आज स्टॉक मार्केट की न्यूज़ के हवाले से कुछ बात करना चाहेंगे। बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी वो पहले मैंने आपको बताई है कि मॉनेटरी पॉलिसी जिसका मार्केट को इंतज़ार है, और दूसरी ख़बर जिसमें नॉन फाइलर्स के हवाले से कोई ज़्यादा पॉजिटिव ख़बर नहीं है। नॉन फाइलर्स के हवाले से मुसलसल हुकूमत घेरा तंग करती जा रही है, और अब जो ख़बर आ रही है आज बिज़नेस रिकॉर्डों के मुताबिक जो हमें इतलात मौसूल हो रही हैं उसमें यह है कि 800 सीसी से ज़्यादा बड़ी गाड़ी अब नॉन फाइलर्स नहीं ख़रीद सकेंगे। एक मुकर्ररा हद से ज़्यादा जायदाद और एक मुकर्ररा हद से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की ख़रीदारी भी नहीं कर सकेंगे। जी हाँ, नॉन फाइलर्स के ऊपर सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, घेरा तंग होता जा रहा है।
तो अब स्टॉक मार्केट के अंदर जो काम कर रहे हैं नॉन फाइलर्स, उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए आइंदा आने वाले दिनों में हम मज़ीद सख्त इक़दामात भी देख सकते हैं। नॉन फाइलर्स अब अकाउंट भी नहीं खोल सकेंगे। जी हाँ, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर भी एक लिमिटेड तादाद से ज़्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर वगैरह की ख़रीदारी कर सकेंगे। तो नॉन फाइलर्स के हवाले से कल कायमा कमेटी का इजलास हो रहा है। मंगल के रोज़ कायमा कमेटी का इजलास है, जिसमें टैक्स कवानीन के हवाले से मज़ीद गौर व फ़िक्र भी होगा और इस हवाले से आइंदा आने वाले बजट में मज़ीद सख्तियाँ देखी जा सकती हैं। तो ये जो नॉन फाइलर्स का इस वक्त सिलसिला है, ये पिछले कुछ सालों से बढ़ता बढ़ता अब यहाँ तक आन पहुँचा है कि अब बैंक के अंदर अकाउंट खोलने तक के लिए भी काफ़ी सारी पाबंदियाँ होंगी। इसलिए नॉन फाइलर्स के लिए आम तौर पर हमारे जो स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, इनके ज़्यादातर फाइलर्स हैं, लेकिन कुछ लोग नॉन फाइलर्स हैं। अगर आप में से कोई भी फाइलर बनना चाहता है तो हमारी टीम से रब्ता कर सकता है। हम आपको ऑनलाइन घर बैठे फाइलर बना सकते हैं। इस हवाले से जो डॉक्यूमेंटेड वगैरह कार्रवाई चाहिए होगी वो ऑनलाइन भी की जा सकती है। उसके बाद आज एक और ख़बर OGDCL के हवाले से देखी गई है। OGDCL ने हैदराबाद के कुएं से तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान किया है। OGDCL पहले भी पिछले एक महीने के दौरान ऐसी मुतअद्दिद इतलात दे चुकी है। OGDCL के इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर रही है। उसके बाद आज PSX में रिकॉर्ड अकाउंट खोलने की इतलात हैं। 3 माह के दौरान PSX के अंदर रिकॉर्ड अकाउंट्स ओपन करने की इतलात हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स जो हैं उनका एतमाद बहुत ज़्यादा है। तो ये एक ज़बरदस्त खुशाइन ख़बर है कि स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स की तादाद बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट में आने वालों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट ख़बरें जो हैं, जो अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती हैं, वो जनवरी के अंदर काफ़ी सारे रिज़ल्ट्स जो हैं कंपनीज़ के अब आना शुरू हो रहे हैं। इस हवाले से आज पीको का इजलास था, लेकिन अभी तक उसके नताइज सामने नहीं आए। एक्सपेक्टेड ये है कि कल सुबह शायद पीको का नताइज सामने आएंगे। फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स जैसे ही सामने आएंगे तो हम भी आपके साथ वो शेयर करेंगे। जनवरी के 21 तारीख यानी कि कल गनी केमिकल्स का इजलास हो रहा है। अचानक ये इजलास बुलाया गया है, आज उसकी इतला दी गई है। गनी केमिकल का जो इजलास है ये इस हवाले से है कि फ़ाइनेंशियल रिज़ल्ट्स के हवाले से नहीं है, इसमें अदर दैन फाइनेंशियल मैटर्स का ज़िक्र है। तो इस हवाले से गनी केमिकल्स का इजलास में कोई अहम ख़बर आ सकती है। गनी केमिकल्स का पहले जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो अब काफ़ी कम होते हुए नज़र आ रहे हैं और कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद एच कार, इनकी कंपनी का इजलास है, ये बुध जनवरी की 22 तारीख, और ये एक दिन बाद यानी कि कल नहीं परसों इसका इजलास होगा एच कार का, और उसके फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स भी अनाउंस किए जाएंगे। थर्ड क्वार्टर्स के हवाले से इसका इजलास है। मारी में ख़बर है छोटी सी कि इसमें डायरेक्टर्स मुसलसल ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन जो शेयर्स की ख़रीदारी की जा रही है उसकी तादाद कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी तादाद में वो डायरेक्टर्स मुसलसल ख़रीदारी कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ रेट्स पर ख़रीदारी कर रहे हैं। इससे पहले भी हम अपनी वीडियोस में ये चीज़ बताते रहे हैं। तो ये जो इनसाइड ख़बरें होती हैं ये भी स्टॉक मार्केट के अंदर एक इंडिकेटर का काम करती हैं, एक सब सोचने और समझने में मदद देती हैं कि इस वक्त क्या रुझान चल रहा है और किस तरह से ख़रीदारी की जा रही है और इससे क्या ज़ाहिर होता है। तो जिस वक्त कोई भारी फ़रोख्त की जाती है तो उस ख़बर को इतना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन जब कोई ख़रीदारी की जाती है तो उसको एक पॉजिटिव नोट समझा जाता है। तो इस हवाले से मारी के अंदर मुसलसल ख़रीदारी एक पॉजिटिव नोट ही है। सवाल और जवाब का ये सिलसिला अभी शुरू करते हैं। जो आप लोगों के कमेंट्स के अंदर हमें सवालात मौसूल होते हैं, इसमें सबसे पहला सवाल है कि पोर्टफोलियो में कितनी कंपनीज़ होनी चाहिए। तो लास्ट की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने आपको एक स्टडीज़ बताई थी, अपनी स्टडीज़ थी, हमारी अपनी स्टडीज़ थी, जिसके मुताबिक हमने ये तय किया था, ये बताया था कि किस तरह से आप नंबर ऑफ़ शेयर्स रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगर पेनी स्टॉक्स हों तो उनके अंदर कितने शेयर्स रख सकते हैं। इसी तरह से हमने एक और वीडियो के अंदर मुकम्मल
8 कंपनीज़ का आपको बताया कि कौन सी 8 कंपनीज़ हैं जो पेनी स्टॉक्स में आती हैं लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्म करने की सलाहियत रखती हैं। तो उसी हवाले से मुसलसल सवालात आ रहे हैं, पोर्टफोलियो में कितनी कंपनीज़ होनी चाहिए। तो इस हवाले से हमारी पहली जो वीडियोस एक वीडियो पोर्टफोलियो पे भी बन चुकी है, लेकिन मैं आपको ये बताता जाऊंगा, आपका रिप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे भी कि ये सब चीज़ें जो होती हैं पोर्टफोलियो में कितनी कंपनीज़ होनी चाहिए, ये आपके प्लान पर मबनी होता है कि आपका प्लान क्या है, आप किस तरह से काम कर रहे हैं। आपका प्लान 5 साल का है, 10 साल का है, 15-20 साल का है, या शॉर्ट टर्म का प्लान है, और आप अपने लिए किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन लाजमी करनी चाहिए, लेकिन कंपनीज़ की तादाद का कोई नंबर फिक्स नहीं किया जा सकता। आम तौर पे जो है 5 से 8 कंपनीज़ जो हैं उनके पोर्टफोलियो को एक अच्छा पोर्टफोलियो समझा जा सकता है, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी कंपनीज़ को ख़रीद सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अच्छी कंपनीज़ को ख़रीदना, अच्छी कंपनीज़ को होल्ड करना, अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए तादाद को फ़िक्स नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तादाद हर एक के लिए अपने हिसाब से हो सकती है। लेकिन कोशिश ये करें कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफिकेशन करें। अगर आपने ये लास्ट वाली वीडियो देखी है तो उसमें नंबर ऑफ़ शेयर्स के हवाले से भी गाइड किया गया है, और कंपनीज़ को डाइवर्सिफाई करते हुए आप मुख्तलिफ सेक्टर्स की कंपनीज़ को लें, अच्छी कंपनीज़ को लें, प्रॉफिट जो कमा रही हैं उन कंपनीज़ को लें, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी का इसमें मसला ना हो। और डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हुए बैकअप में जो कैश है वो भी लाजमी रखें, क्योंकि अगर आपके बैकअप में कैश होगी तो जब आपको यही कंपनीज़ इनकी के रेट जब नीचे की तरफ जाएंगे तो आप मज़ीद भी इसमें से इजाफ़ा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया है कि सिमेट्री लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। तो जी बिल्कुल, जो मैंने 8 कंपनीज पेनी स्टॉक्स की बताई हैं उसमें सिमेट्री भी शामिल था, और ये एक अच्छा स्टॉक है। इसने पिछले 6 माह के दौरान ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। अभी भी आप इसको थोड़ा थोड़ा लेकर लॉन्ग टर्म के लिए जमा कर सकते हैं। एक और हमारे देखने वाले ज़ियाउल्लाह साहब, उन्होंने बताया है कि वीडियो के अंदर आप लंबी तफसील से बात करते हैं। तो इस हवाले से बात यह है ज़ियाउल्लाह साहब के जो चीज़ें होती हैं जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है चीज़ों को, उसमें थोड़ा सा हमें टाइम का मार्जिन रखना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे सुनने वाले होते हैं उनको सब चीज़ों का बैकग्राउंड का पूरी तफसील के साथ बताया जाता है। हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपनी वीडियो के अंदर कोई गैर ज़रूरी बात ना करें, और आपको जितनी भी इस हवाले से अपडेट्स दी जा रही होती हैं, लर्निंग के लिए जो वीडियोस बताई जा रही होती हैं, इसमें टू द पॉइंट बात करें, ताकि आप जल्द से जल्द बात को समझ भी सकें, और आप उसके ऊपर अपने टाइम को जो है आपका कोई टाइम ज़ाया ना हो। तो हम अपने जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। इस हवाले से आज मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल, उसके अलावा आपके सवाल जवाब और कंपनीज़ की जो मीटिंग्स आ रही हैं उसके हवाले से मालूमात जो भी हमारे पास इस वक्त तक अपडेट्स थी, हमने आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।